ये मेरे पास एक मशीन है, मैंने cat etc os रिलीज मैंने एक कमांड लिखी है, तो आप भी इस कमांड को लिखें और देखें रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास। क्या रिजल्ट आया? इसने मुझे सूसे की रिलीज बताई है कि मेरी सूसे की कौन सी रिलीज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास किसी भी जगह पे यहाँ लिखा हुआ है कि SAP है, ये किसी जगह लिखा हुआ है कि ये SAP वाला है। मेरे और रिजल्ट में और आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस है? नहीं, SAP कहीं पे नहीं। हाँ, SAP है। SAP कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है वही ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने भी इंस्टॉल किया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके पास जो इंस्टॉलेशन हुई है उसमें और मेरे पास जो इंस्टॉलेशन हुई है उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि अच्छा, वो तो एक ही सिंगल थी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी zipper lr। जब zipper lr लिखा तो उसने मुझे यहाँ पे बताया कि जो नॉर्मल एज होगी उसमें यहाँ पे SAP का नाम नहीं आएगा। इसने मुझे बताया कि ये आपकी SAP है, SUSE 12 SP3 SAP वाला। अगर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी लीजिए फ्लेवर को ये देखना चाहें कि वो कौन सा है, ठीक है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि उसका वर्जन कौन सा है, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसका एलियास बना हुआ है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है वो SAP वाला है या प्लेन है। ठीक है, एक चीज। अच्छा, जब ये बात आपको पता चल गई, क्लियर हो गई, पता चल गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। नहीं, दोनों डिफरेंस एक है, हमने यूज किया cat OS रिलीज तो हमें बता रहे हैं कि जो कि OS जो रिलीज हुआ है। हाँ, अब उस OS के अंदर zipper alarm जब आप करते हैं तो उसके अंदर भी दो वर्जन है, हाँ। एक सादा है और एक SAP। ये इस पे पता चला zipper alarm में। ये LR बेसिकली लिस्ट रेपोजिटरी की कमांड है। लिस्ट रेपोजिटरी की कमांड से ये पता चलता है कि आपने जो इंस्टॉलेशन की है, वो जो आपकी रेपोजिटरी है, जो आपकी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है, जो आपकी डीवीडी है, वो कौन सी है, तो वो ये वाली है। उसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ है। SUSE का प्लेन और SUSE का जो SAP वाला है, वो बैकएंड के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, बस एक के डीवीडी के ऊपर लिखा हुआ है SUSE प्लेन और एक के डीवीडी के ऊपर लिखा हुआ है SUSE SAP। ठीक है, तो ये मेरे पास ये आ रहा है। अब मैं ये तो जस्ट मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं। फिर दूसरी कमांड जो मैंने यहाँ लिखी है वो है ls iscsi। ये बताती है कि आपके सिस्टम में कितनी डिस्केट्स लगी हुई हैं। आपके सिस्टम में कितनी लगी हुई हैं? मेरे सिस्टम में कितनी लगी हुई हैं? एक डिस्क लगी हुई है ADA डिवाइस SD है, एक लगी हुई है DVD और एक लगी हुई है दूसरी डिस्क। जिस तरह मेरे सिस्टम में एक डिस्क है, सॉरी 2 डिस्केट्स हैं और एक DVD है। ठीक है, अब मुझे इसमें डिस्केट्स ऐड करनी है। डिस्क ऐड करनी है, फिर मैं उसकी पार्टीशनिंग करूंगा। तो डिस्क ऐड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं VMware में गया, राइट माउस क्लिक की, ठीक है, राइट माउस क्लिक की, सेटिंग में गया और कहा कि मुझे ऐड कर दो हार्ड डिस्क SATA 10 GB की, फिनिश। ओके, एक मैंने 10 GB की और ले ली। अगेन गया सेटिंग में, ऐड करवाई हार्ड डिस्क 10 GB की, मैंने 2 SATA ड्राइव जो है अपनी मशीन में ले लिए। ये आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 GB हो, इसका साइज कुछ भी हो सकता है। अब देखें, कमांड लाइन आपको मैं बता रहा हूं। कमांड लाइन क्या बता रहा हूं? ये डिस्केट्स ले ली, आपके पास भी आ गई? हाँ, 2 ऐड हो गई। अब देखें,
अगर हमें एलवीएम का के ऊपर काम करना है, एलवीएम बनाना है, एलवीएम किस चीज का नाम है? एलवीएम कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये कॉन्सेप्ट आईबीएम ने दिया था कि एक हार्ड डिस्क लो, उस एक हार्ड डिस्क को लॉजिकली डिवाइड कर लो पार्टीशंस में, सी बना लो, डी बना लो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आईबीएम ने दिया था। एक सिंगल डिस्क की लॉजिकली पोर्शन बना लो, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग, जो हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन की भी थी। आईबीएम ने ये कॉन्सेप्ट आईबीएम ने दिया कि आईबीएम ये कहता है कि आप दो फिजिकल डिस्क्स लें, उन दोनों फिजिकल डिस्क्स को कंबाइन करें और कंबाइन करके एक पार्टीशन बना लें। अब मैंने ये 10 जीबी की दो डिस्क्स ली हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये एलवीएम कैसे काम करता है, उसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे ये 10 जीबी की दो डिस्क्स मिलके 20 जीबी बनेगी, ये मुझे आपको दिखाना है अभी। तो मैं आपको कैसे दिखाऊं? उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है मुझे फिजिकल डिस्क बनाना पड़ेगी। फिजिकल डिस्क बनाने से क्या मतलब है कि मैं इस डिस्क को कहूंगा तुम भी एक फिजिकल हो, इसको कहूंगा तुम भी एक फिजिकल वॉल्यूम हो। पहले समझ लें, मैं लिख पाऊंगा। जब ये दोनों फिजिकल वॉल्यूम बन जाएंगे तो फिर इन दोनों को मिला के एक बना दूंगा वॉल्यूम ग्रुप, इसको कहूंगा कि एक बीजी है। और जब ये बीजी बन जाएगा तो फिर इस बीजी के अंदर जो है मैं बनाऊंगा एक पूरा लॉजिकल वॉल्यूम एलवी। उसका साइज जो है मैं रख दूंगा 20 जीबी या 18 जीबी या 19 जीबी, मेरी मर्जी मैं कितना रखूं। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं कि मुझे दो डिस्क्स को मिला के एक वॉल्यूम ग्रुप बनाना है और मुझे उसके एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है। ऐसा हम कब करते हैं? दो सिचुएशन है जब हम ऐसा करते हैं। कब? जब हमें पार्टीशन बनाना हो इतने साइज का जितने साइज के डिस्क मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मुझे किसी ने कह दिया भाई 8 टेराबाइट का पार्टीशन बनाओ, 8 टेराबाइट का हमें स्टोरेज चाहिए डेटाबेस के लिए, 8 टेराबाइट का चाहिए। भाई क्यों चाहिए 8 टेराबाइट का? हमें चाहिए इसलिए कि हमारी जो डेटा की ग्रोथ है उस लिहाज से हम 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो 5 साल में हमारा जिस तरह डेटा ग्रोथ हो रहा है उस तरह से 5 साल में हमारा डेटा 8 जीबी तक पहुंच जाएगा। तो हमें आप अभी 8 जीबी का पार्टीशन बना के दें, या ऐसा करें, ऐसा पार्टीशन बना के दें, और ये वाली बात पे ये दूसरी कंडीशन, ऐसा पार्टीशन बना के दें जो 8 जीबी का तो ना हो, वो तो 5 जीबी का, लेकिन जब हम चाहें चलते हुए सिस्टम में बगैर डाउन किए हम उसमें डिस्क ऐड करें और वो 5 से 6 जीबी हो जाए, डिस्क ऐड करें 6 से 8 जीबी हो जाए। हम जब चाहें उसको रिड्यूस करें, ऐसा फ्लेक्सिबल पार्टीशन सिस्टम हो। तो जब ये दो डिमांड्स आएंगी तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको जो है वो एलवीएम की टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। विदाउट डाउन टाइम आप ये काम कर सकते हैं। फिर एक डिमांड और आ गई, वो डिमांड क्या आई कि भाई ऐसा पार्टीशन सिस्टम बनाओ कि जिसमें ओल्ड आरपीएम वाली डिस्क्स को निकाल के एसएसडी वाली डिस्क्स लगा दी जाए और सिस्टम चलता रहे। बात क्लियर नहीं? और ऐसा सिस्टम हो कि मैं वो डिस्क्स निकाल लूं, डिस्क्स का डाटा दूसरी डिस्क के ऊपर ट्रांसफर करूं, वो डिस्क्स निकाल लूं, लेकिन मेरा डेटाबेस बंद नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसे भी बंद नहीं होना चाहिए। तो उसका क्या ऑप्शन है? एलवीएम। 3 कंडीशन बताई। एक तो कंडीशन क्या कि डिस्क अवेलेबल नहीं है और ज्यादा बड़ा पार्टीशन चाहिए और वो मार्केट में उस साइज की फिजिकल डिस्क अवेलेबल नहीं है, तो एलवीएम। दूसरी कंडीशन क्या कि डिस्क तो अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं अभी हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करना ना पड़े, अभी हम बनाएं 4 जीबी का, लेकिन हमें पता है कि 4 जीबी तो एक्सटेंड हो जाएगा, 4 जीबी तो हमारा साल 1.5 साल नहीं फिल हो जाएगा। तो ऐसा पार्टीशन फ्लेक्सिबल पार्टीशन सिस्टम हो कि उसमें जब चाहें डिस्क ऐड करें और सिस्टम को जो है वो पार्टीशन को जो है बड़ा कर लें। ऑनलाइन रीसाइजिंग होती हो विदाउट डाउन टाइम, तो एलवीएम। तीसरी कंडीशन क्या बताई कि ये डिस्क खराब होगी, इसमें बैड सेक्टर आ रहे हैं, डेटा रखा हुआ है दोनों डिस्क्स में, आपने एक तीसरी डिस्क लगानी है इसकी जगह पर और इसको निकाल लेना है, लेकिन सिस्टम चलता रहे, सिस्टम में कोई डाउन टाइम ना आए। तो यानी कि डिस्क की मूवमेंट के अंदर भी बैकएंड से बैकएंड की डिस्क्स को जाकर आप जब मूव करें तब भी सिस्टम चलता रहे, तो आंसर है एलवीएम। और फिर एक और लास्ट चीज, बहुत सारे फीचर हैं, मैं तो एक लास्ट फीचर की तरफ जा रहा हूं कि कब आप एलवीएम यूज करेंगे? जब आपके पास एक फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन। एलवीएम ये अलाउ करता है कि आप फिजिकल मशीन का भी स्नैपशॉट बना सकते हैं, फिजिकल मशीन के अंदर जो डिस्क लगी हुई है आप उसका स्नैपशॉट बना सकते हैं। सेम लोकेशन, हाँ सेम लोकेशन, डिस्क के अंदर ही डिस्क का स्नैपशॉट बना सकते हैं।
ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, हमारा एक क्लाइंट है, बैंक है, उसने मुझे कहा कि तैयब साहब हमारी जो बिजनेस हमारी एप्लीकेशन है, जो रेमिटेंस की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन लिनक्स पे चल रही है और हमारे सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि भाई इसमें वल्नरेबिलिटीज हैं, तो आप इसको अपग्रेड करें। ठीक है, आप इसको लेटेस्ट जो है वो लिनक्स पे लेके जाएं, आप इसको जो है वो इसके प्रोग्राम्स जो है वो एसएलबी वर्जन में अपग्रेड करें। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे, हमने उसको एक्नॉलेज कर दिया कि हम विजिट कर लेंगे कल आपके पास और प्लान कर लेंगे कब करना है, कैसे करना है, कब डाउन टाइम होगा, सब चीजें कर लेंगे। अब मैं जब गया तो मेरे जहन में ये था कि उनका पूरा एनवायरनमेंट जो VMware का, तो मेरे जहन में ये था कि VMware के ऊपर राइट माउस क्लिक करूंगा, स्नैपशॉट बना दूंगा, तो उसको अपग्रेड करेंगे। अगर वो अपग्रेड हो गया सक्सेसफुली तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसको रिवर्ट कर देंगे। क्योंकि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि भाई आप इसको अपग्रेड तो कर रहे हो, लेकिन बैकअप प्लान क्या है वो बता दो। अगर किसी वजह से आपने दसियों मरतबा किया होगा, लेकिन अगर किसी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में नहीं हो सका अपग्रेड, तो बैकअप पे कैसे आएंगे, सॉरी रिटर्न कैसे आएंगे, बैकअप प्लान क्या है? जब तक आप बैकअप प्लान सबमिट ना करो तो आपको अलाउ नहीं करते कि आप इसको अपग्रेड कर दो। तो मैं जब वहां गया तो मेरे जहन में था कि VMware ही होगा। जब मैं गया तो कहना है भाई ये फिजिकल मशीन है, पुरानी फिजिकल मशीन बनी है। अब फिजिकल मशीन है और फिजिकल मशीन में तो या तो फिर आपको उसका दूसरा उसी जैसी फिजिकल मशीन और बनाओ एज अ बैकअप प्लान, ठीक है, या कुछ भी करो, उसका डेटा उठा के कहीं कुछ करो। तो मैंने पूछा कि भाई उसमें, मैंने कहा ठीक है फिजिकल मशीन मुझे दिखाओ। सबसे पहली कमांड मैंने चलाई कि उसमें जो पार्टीशन बने हुए वो LVM बने हैं या स्टैंडर्ड बने हैं। जो पार्टीशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपने बनाए थे वो स्टैंडर्ड पार्टीशन थे, और LVM पार्टीशन अगर बने होंगे तो हम इसमें दिस का स्नैपशॉट ले सकते हैं। LVM बने थे, मैंने कहा ओके ठीक है, हम बना लेंगे, इसको कर लेंगे, नो इशू। हमने उस फिजिकल मशीन का प्लान किया डाउन टाइम, उस फिजिकल मशीन का जो है हमने स्नैपशॉट बनाया, उसकी डिस्क का स्नैपशॉट बेसिकली, और उसके बाद अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद वो चीजें सारी जो है वो हो गई अपग्रेड। जब हमने देखा तो उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो वर्जन हमने किया था उसके ऊपर उनकी एप्लीकेशन नहीं चल रही थी प्रॉपर। हमने कोशिश की, उनकी एप्लीकेशन के वेंडर से हमने दुबई से सपोर्ट ली, उसने हमें कहा कि भाई ये तो हमने रेड हैट के 7.4 के ऊपर, जो 7.4 चल रहा था उसके ऊपर ये तो हमने सर्टिफाई की नहीं है, ये तो आपको 6.8 के ऊपर तो आप चला सकते हैं, उसके अलावा आप इसको रेड हैट के 7 लेटेस्ट के ऊपर नहीं चला सकते। तो हमने ठीक है, हमने उसको जो है वो क्या नाम है रिवर्ट कर दिया स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये आपने, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये काम कैसे हो रहा है। ये आपने दो डिस्क्रिप्ट C और D जो है वो आपने अभी ऐड किए, इससे पहले नहीं किए, सही है। सबसे पहली कमांड है जो LVM के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, pv create/device sdc device sdd। हाँ, तीसरी ऐड करेंगे, वो मैं आपको जब ये दो बना लूंगा, इनका पूरा लॉजिकल वॉल्यूम बना लूंगा, तो फिर मैं आपको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा एक्सटेंड कैसे होती है। तीसरी ऐड कर दूंगा, फिर अभी ना करें, अच्छा अब बाद में करेंगे ना, ठीक है। ये असल में कल आपने जो क्रिएट किया था वो, हाँ कल आपने जो दो क्रिएट हुए थे ना पहले, हाँ पहले दो थे ना, हाँ मैंने C और D दो ऐड किए, मैंने न्यू वाले में किया तो मेरे को दो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। PV create का मतलब होता है कि आप इन दोनों डिस्क्रिप्ट्स को कह रहे हैं कि तुम फिजिकल वॉल्यूम हो। अच्छा, मैं इससे पहले, आपने जो कमांड लिख ली है, मैं इससे पहले आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। एक कमांड होती है pv स्कैन, पहले मेरे सिस्टम में फिजिकल वॉल्यूम स्कैन करो, तो उसने कहा तुम्हारे सिस्टम में कोई भी फिजिकल वॉल्यूम नहीं है। कमांड लिखी pv स्कैन, उसने कहा कोई भी नहीं है। अब मैंने pv क्रिएट की कमांड चलाई और कहा डिवाइस sdc और डिवाइस sdd को फिजिकल वॉल्यूम बना दो, उसने बना दिया। और दोबारा pv स्कैन किया तो अब उसने मुझे बताया कि आपके पास दो डिस्क्रिप्ट्स हैं जो फिजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं। हार्ड डिस्क को लगाने के बाद हार्ड डिस्क सिस्टम उसको एज अ फिजिकल वॉल्यूम काउंट नहीं करता जब तक कि उसको फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट ना किया जाए। जो फिजिकल वॉल्यूम बन गया वो LVM का पार्ट बन सकता है।
क्लियर हुई? इसका मतलब है कि हमने डिस्क को ऐड करने के बाद, पहला काम तो था डिस्क ऐड करना, हमने डिस्क को ऐड करने के बाद ये वाला काम कर दिया। हो गया? अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो फिजिकल वॉल्यूम को मिला के वॉल्यूम ग्रुप बनाना है। वॉल्यूम ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप कैसे बनता है? क्या अभी हमारे पास कोई वॉल्यूम ग्रुप है? हमने कमांड लिखी VG स्कैन, VG स्कैन, वॉल्यूम ग्रुप स्कैन करो, तो उसने कहा तुम्हारे पास अभी कोई वॉल्यूम ग्रुप नहीं है, अगर होता तो शो कर देता। तो अब हम VG क्रिएट कर रहे हैं। VG क्रिएट, एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करो, उसका नाम क्या रखो? मैंने कोई भी नाम दे दिया, माई VG1, और उसमें ड्राइव SDC और ड्राइव डिवाइस SDD ये दोनों ऐड कर दो। अब देखिए, अब हमने ये वाला काम भी कर दिया। हो गया? अब देखिए, हम समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हमने डिस्क सिस्टम में उस डिस्क को ऐड करके इसको भी कहा तुम भी एक फिजिकल वॉल्यूम हो, तुम भी एक फिजिकल वॉल्यूम हो, ठीक है? उसने कहा हाँ ठीक है। अगर हम इसको नहीं भी बताते तब भी ये फिजिकल वॉल्यूम ही होता, ठीक है? लेकिन हमने इसको बता दिया तो हमारे लिए एक फिजिकल वॉल्यूम है, ठीक है? उसके बाद हमने इन दोनों फिजिकल वॉल्यूम को मिला के एक वॉल्यूम ग्रुप बना दिया, वॉल्यूम ग्रुप। अब जब फिजिकल वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम ग्रुप बना दिया तो हमारे पास ये माई VG1 के नाम से वो आ गया। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये आ गया। अच्छा, ये हमने नेमिंग की, ये नेमिंग हमने की ना, VG क्रिएट करो, इसका नाम हमने रख दिया। कोई भी नाम रख सकते थे, माई VG1 कोई भी नाम रख सकते थे, वो रख दिया। और उसके अंदर ये दो फिजिकल वॉल्यूम थे, ये इसमें ऐड कर दिए, तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अगर आप इस तरह देखना चाहें, एक कमांड इसमें ये भी इस्तेमाल होती है, VG डिस्प्ले। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ये आपको इस तरह दिखा देगा। अब मुझे अब क्या करना है? अब मुझे इसमें, मैं इस वॉल्यूम ग्रुप को यूज नहीं कर सकता। अब मुझे इसमें बनाना है लॉजिकल वॉल्यूम, जो बेसिकली एक तरह का पार्टीशन होगा, जिसको मैं, ये पार्टीशन होगा जिसको मैं फॉर्मेट करूंगा, जिसको मैं माउंट करूंगा, जिसमें मैं डाटा कॉपी करूंगा। माउंट करने के बाद ये मेरे लिए यूजेबल बन जाएगा। ये काम मुझे इसमें करना पड़ेगा और मैंने किए नहीं है, ठीक है? उसकी वो मैं किस तरह करूंगा, उसका क्या है वो प्रोसेस है। मेरे पास जो वॉल्यूम ग्रुप का साइज है वो कितना है? 19.99 GB मेरे पास आ रहा है। उसमें करंट फिजिकल वॉल्यूम कितने हैं? एक्टिव और करंट कितने हैं? 2-2। उसमें लॉजिकल वॉल्यूम कितने हैं? लॉजिकल एक्टिव लॉजिकल वॉल्यूम कितने हैं उसमें? 0-0। इसका मतलब है उसमें कोई लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ नहीं है। अब यहाँ जो मैंने कमांड इस्तेमाल की है वो जरा देखिएगा। एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करो जिसका साइज जो है वो कितना होना चाहिए? 18 GB, 19.99 GB का है, 19.99 GB का है, लेकिन मैंने उसको कह दिया 18 GB। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा माई LV1। और वो किसमें से बनेगा? मैंने कहा माई VG1 से बनेगा। अब देखें, ये क्रिएट करने का कहा है। L का मतलब होता है, कैपिटल L का मतलब होता है साइज, बताएं कितने साइज का चाहिए। 18 GB बता दिया। उसका नाम क्या होगा, किस नाम से होगा वो नाम बता दिया। और कौन से वॉल्यूम ग्रुप से बनेगा वो बता दिया, माई VG1 के अंदर बनाना है। ये वॉल्यूम ग्रुप जो है इसके अंदर बनाना है। जब मैंने ये कमांड लिख दी तो इस कमांड को लिखने के बाद उसने कहा सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अब जब मैं कमांड लिखूंगा LV स्कैन तो मेरे पास ये LV स्कैन में आ रहा होगा कि आपने ऐसा कर दिया है। मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इतना जो है वो बना लिया यहाँ से।
ये वाला काम मैंने कर दिया। सही। अब इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इसमें स्नैपशॉट करना है, स्नैपशॉट बनाना है, तो ये जो मैंने 19.9 जीबी से थोड़ा सा कम लिया है, 18 जीबी लिया है, वो मैंने इसलिए लिया है कि मुझे उसमें स्नैपशॉट बनाना है। हम कहते ये हैं कि आपका जितना भी स्पेस हो, जितना भी वॉल्यूम ग्रुप के अंदर जितना भी स्पेस हो, आप उसमें 5 to 10% जो है वो फ्री स्पेस रहने दें, ताकि उसमें स्नैपशॉट्स बन सके। अगर आपको बनाने हैं 5% जी, सही है भाई। भाई मैं अगर आपको अपने, समझिएगा इस बात को, मैं अगर आपको अपनी जेब में रखना चाहूँ तो कितनी बड़ी जेब होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की तस्वीर जेब में रखनी हो, वॉलेट में रखनी हो, तो इसमें स्नैपशॉट्स को पूरे स्नैपशॉट्स नहीं बनते कि जो आप वीएम में बनाते हैं, जितना मशीन है उतना ही बड़ा स्नैपशॉट बन गया। मैं बना के दिखाऊंगा अभी स्नैपशॉट। हम इसमें स्नैपशॉट बनाएंगे, जितना डेटा होगा स्नैपशॉट उसके 2% का बनता है, जितना डेटा होगा स्नैपशॉट उसके 2% का बनेगा। अगर 18 जीबी डेटा है और 18 जीबी का फुल भी हो जाए, पूरा फुल हो जाए, 18 जीबी तो कितने बनेगा? 18 जीबी का 2% कितना होगा? 360 MB। बात करो 360 MB। तो अगर 360 MB होगा, हमने तो 1 GB छोड़ दिया, 1.9 GB छोड़ दिया, तो है ना, 5% हमें सिर्फ चाहिए, हमने तो फिर ज्यादा छोड़ दिया। बहरहाल ये मैंने फिजिकल डिस्क ऐड की, उन दोनों डिस्क्स को फिजिकल वॉल्यूम कहा, उन दोनों डिस्क्स का वॉल्यूम ग्रुप बनाया उन दोनों डिस्क्स पे, और उसके बाद उसमें एक लॉजिकल वॉल्यूम बना दिया। अब लॉजिकल वॉल्यूम बन गया है, यानी कि मेरे पास पार्टीशन बन गया है। अब मुझे उस लॉजिकल वॉल्यूम के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, फाइल सिस्टम बनाना है, और फाइल सिस्टम अगर मैंने बना दिया, उसके बाद फिर मुझे एक और काम करना होगा, माउंटिंग। और माउंटिंग करने के बाद तो मेरे लिए यूजेबल हो जाएगा। लॉजिकल वॉल्यूम, हाँ, लॉजिकल वॉल्यूम, हाँ, जो पार्टीशन मैंने बनाया है। अब ये जो मैंने फॉर्मेटिंग करनी है वो किसकी करनी है? NKFS, एक मिनट, मैं जो है चार्जर लगाऊं। अब देखिएगा, MKFS मेक करो फाइल सिस्टम। कौन सा वाला फाइल सिस्टम? वो बता दिया कि इसके ऊपर मैं फाइल सिस्टम रखना चाहता हूं XFS। क्या रखना चाहता हूं? XFS। और XFS फाइल सिस्टम रख के मैंने बता दिया उसका नाम डिवाइस MyVG1 MyLV1, ये नाम दे दिया उसका। ये देखें, यही है ना मेरा डिवाइस MyVG1 MyLV1। ये पूरा मैंने उठा के इसका नाम रख दिया यहाँ पे, ये मेरा पार्टीशन है। और MKFS-T XFS करके अब मुझे इस 18 GB के फाइल सिस्टम को फॉर्मेट करना है। मैंने कमांड चला दी और क्या हो गया? चल गई कमांड आपके पास? हाँ, चल गई। इसका मतलब है ये फॉर्मेट हो गया है। लिनक्स में किसी भी पार्टीशन को अगर आपने ये देखना है कि वो फॉर्मेटेड है या नहीं है, या अगर फॉर्मेटेड है तो किस फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेटेड है, तो उसकी कमांड होती है, आप लिखते हैं फाइल -s डिवाइस myVG1 myLV1 इंटर। क्या कह रहा है? देखें, ये उसने मुझे कहा था फाइल -s, जब मैंने इसको किया तो ये कह रहा है ये एक जो है ना, ये एक लिंक बना हुआ है इसका डिवाइस DM0 का, ठीक है, लिंक बना हुआ है। तो आपने इस लिंक का अगर आप मालूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका भी XFS फाइल सिस्टम डेटा, इसमें XFS फाइल सिस्टम, ठीक है। ये हमने चेक करने के लिए लिनक्स में किसी भी पार्टीशन का अगर आपको चेक करना हो तो उस पार्टीशन का फाइल सिस्टम कौन सा है तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें
हमने ये वाला काम भी कर लिया। फॉर्मेटिंग वाला काम भी कर लिया। फॉर्मेटिंग के बाद एक काम रह जाता है जिसे हम कहते हैं माउंटिंग। फॉर्मेटिंग के बाद हमें माउंटिंग करनी है, लेकिन अगर आपने भी मेरे साथ फॉर्मेटिंग कर ली है तो फिर मैं माउंटिंग की कमांड चलाता हूँ। थोड़ा सा इसको डीप करेंगे। मैं इसमें जो आपने पहली कमांड चलाई थी, हाँ ये वाली, दैट वाज एरर राइट। इस वाली बात करें, नीचे वाली बात ये करें? वाली ये वाली जी सही है, ये जो सभी में चलाई थी ये सेम मैसेज में आया। ठीक है। मींस कि ये नहीं, वो एरर नहीं है। अच्छा देखिए फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट की कमांड तो ये वाली है। हां फॉर्मेट तो बोल ये फॉर्मेटिंग का मतलब इसमें फाइल सिस्टम तैयार हो गया, बन गया, सही है, बन गया। बनने के बाद आप ये देखना चाह रहे थे, मैंने इसमें एक बात की कि फर्स्ट करें कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरी जो डिस्क है वो फॉर्मेट हो गई या नहीं हुई, फॉर्मेट हो गई या नहीं हुई, ये देखना चाह रहे हैं। या आप ये देखना चाह रहे हैं, कि जो पहले से डिस्क मेरी मौजूद है वो फॉर्मेटेड है तो कौन सा फाइल सिस्टम है, ये जानना चाह रहे हैं। तो उसकी कमांड जो है वो ये वाली कमांड है, फाइल माइनस एस लिखें, आगे पार्टीशन का नाम लिख दें, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे फाइल माइनस एस लिखा और आगे वो पार्टीशन का नाम लिखा कि जो पार्टीशन था, तो उसने मुझे कहा कि जो पार्टीशन है ये असल में सिंबॉलिक लिंक बना हुआ है, शॉर्टकट बना हुआ है, लिंक बना हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस पार्टीशन की जगह पे ये नाम लिखें। तो जब मैंने ये नाम लिखा डिवाइस DM0, तो उसने मुझे बता दिया हाँ इसमें XFS फाइल सिस्टम है, ठीक क्लियर है बात? जी सही है। अच्छा, अब आपने फॉर्मेटिंग कर ली, अब आपके पास एक काम रह गया और वो रह गया माउंटिंग का। माउंटिंग, जब आपने माउंटिंग कर ली तो इट मींस कि अब आप उसको यूज, ये चल रहा है, चल रहा है, अभी इसमें और साइड करेंगे। अच्छा अब देखें माउंटिंग कैसे होती है। मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, उस डायरेक्टरी का नाम रखा डेटाबेस। क्या नाम रखा? डेटाबेस। एक डायरेक्टरी क्रिएट की, और जब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई तो फिर कमांड लिखी माउंट करो डिवाइस myvg mylv1 को मेरे डेटाबेस के फोल्डर से। ये चीज कहलाती है किसी भी फोल्डर को किसी पार्टीशन के साथ मैप करना, ये कहलाता है माउंट। माउंटिंग क्यों करते हैं, माउंटिंग क्यों जरूरी है, ये आप पहले कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट में होता यह है कि अगर आप कोई भी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो वो उस पार्टीशन का एक ड्राइव लेटर दे देता है, उस पार्टीशन को खुद से C दे दे या D दे दे या E दे दे या F दे दे, कोई भी दे दे, एक ड्राइव लेटर असाइन कर देता है। लिनक्स में ड्राइव लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लिनक्स में ड्राइव लेटर नहीं मिलता। लिनक्स में क्या करना पड़ता है, किसी भी पार्टीशन के अंदर अगर आप डाटा रखना चाहते हैं तो आप उसको किसी ना किसी फोल्डर के साथ अटैच कर देते हैं, किसी फोल्डर का एसोसिएट कर देते हैं। और होता है कि आप उस फोल्डर में डाटा डालते रहते हैं और वो डाटा जो है वो उस डिस्क के अंदर जाता रहता है। उस फोल्डर में जो भी डाटा रखा जाएगा वो उस पार्टीशन में जाके सेव हो जाएगा, उस फोल्डर से जो भी डाटा निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा, वो उस पार्टीशन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको मैप कर दिया, और जब ये मैपिंग हो गई, जब ये माउंटिंग हो गई, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं दो तरह से। कैसे? एक तो कमांड होती है df-h इससे ये पता चलता है कि भाई आपका जो डेटाबेस का पार्टीशन है वो myvg mylv के साथ जो है वो मैप हुआ है। मेरे पास आ रहे हैं does not exist। क्या चीज आपने अच्छा, इनके पास आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे आया, मैंने कभी ये लास्ट में जो लगाया ये हटा दो, अब देखते हैं। स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है। वो ये कह रहा है कि भाई ये जो आपने एल लगा दिया ना, सेल को हटा दें, अब 1 है।
क्या कर देंगे अब हो जाएगा हुआ ही अच्छा नहीं नहीं बस ये भी आगे भी है आगे भी है हाँ है इस तरह हमारे साथ भी होता है कैपिटल 0 और स्मॉल 0 जी हो गया अब जब ये हो गया तो अब मेरे पास अब मैं इसको यूज कर सकता हूं कैसे मैं ये चाहता हूं कि इस डेटाबेस के फोल्डर में अभी क्या है आप ये चेक कर सकते हैं ls/database करके ls का मतलब है कोई dir कुछ भी नहीं है अभी अभी इसमें कुछ नहीं है मैं ये चाहता हूं कि इसमें मैं कुछ डेटा रखूं तो डेटा रखने के लिए आसान सा ऑप्शन है मेरे पास मैंने कहा cp कॉपी कर दो etc के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc में जो भी फाइलें हैं वो सारी की सारी डेटाबेस के फोल्डर में डाल दो ये एक कमांड है उसने सारी फाइलें उठा के सिर्फ फाइलें हमने कहा था उसने फाइलें उठा के सारी इस कमांड से डाल दी डायरेक्टरीज के बारे में उसने कहा कि डायरेक्टरीज मैंने नहीं डाली सारी फाइलें उसने उसमें डाल दी डेटाबेस में अब जब मैं डेटाबेस ये सिर्फ आपको वैसे ही दिखा रहा हूं कि डेटा रख के फिर मैं उसको एक्सटेंड करवाऊंगा अब जब मैं डेटाबेस में आऊंगा तो डेटाबेस में ls करूंगा तो बहुत सारी फाइलें आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइलें नजर आएंगी ठीक है क्लियर है अब हम उसको यूज भी कर रहे हैं उसमें डेटा भी आ गया अब फर्ज करें अच्छा ये यहां तक का जो प्रोसेस है जो हमने माउंट किया फिर हमने उसमें कोई डेटा भी डाल दिया यहां तक का जो प्रोसेस है क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया पहले हमने 2 ड्राइव क्रिएट किए दो डिस्क पहले ऐड की डिस्क ऐड करने के बाद उन दोनों डिस्क्स के ऊपर फिजिकल वॉल्यूम बनाया फिर उन दोनों डिस्क्स उन दोनों फिजिकल वॉल्यूम को कंबाइन कर दिया वॉल्यूम ग्रुप बनाया उस वॉल्यूम ग्रुप में से हमने स्पेस 10% 5 to 10% स्पेस छोड़ के लॉजिकल वॉल्यूम बनाया हमारी मर्जी हम इसमें एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं या हमारी मर्जी हम 12 जीबी ड्राइव बनाते हैं 5 जीबी ड्राइव बनाते हैं हम दो भी बना सकते थे हमारी मर्जी को बीजी जो है ना पीछे बैकएंड पे दो मिलके एक बीजी बन जाता है तो बीजी जो बन गया उसका मतलब है कि अब वो आपकी मर्जी आप उसमें बीजी में कितने एलवीएम बनाएं एक भी बना सकते हैं 4 भी बना सकते हैं ठीक है पहले हम 2 पार्टीशन पे एक किया हमने दो पार्टीशन नहीं दो फिजिकल डिस्क्स को मिलाया इसमें क्या हुआ दो फिजिकल डिस्क बनी बना दिया फिर इसमें क्या हुआ उन दोनों फिजिकल डिस्क को मिला के अपने लिए एक बना लिया ग्रुप बना लिया फिर उस ग्रुप के अंदर हमने एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाया इसको असल में हम बोल रहे होते हैं इस लॉजिकल वॉल्यूम को कि हमने पार्टीशन बनाया ये हमारा पार्टीशन बन गया लॉजिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू पार्टीशन इक्वल एक होलसेल पार्टीशन बन गया दोनों ड्राइव को मर्ज करके हां ये जितने भी ड्राइव्स उसको मर्ज करके एक होलसेल पार्टीशन अब उसके अंदर हम फर्दर काम फिर जब वो बन गया तो फिर हमें उसमें क्या करना था पार्टीशन को फॉर्मेट करना होता है और पार्टीशन को माउंट करना होता है तो हमने पार्टीशन को फॉर्मेट भी कर लिया पार्टीशन को माउंट भी कर लिया और कुछ चीजों को कुछ डाटा जो है वो उसमें डाटा भी कॉपी कर दिया क्लियर है अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है मुझे इसको 18 जीबी को 28 जीबी करना है या 18 जीबी को 48 जीबी करना है ये मुझे करना है तो ये काम मैं कैसे करूंगा एलवीएम हमें किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको एक्सटेंड करने के लिए तो क्लियर है बात या किसी जगह पे कंफ्यूजन है यहाँ पे क्लियर कंफ्यूजन कहां पर है ये बताएं एक कंफ्यूजन तो ये कि हमने पहले गेम के अंदर 2 लॉजिकल ड्राइव बना के ऐड कर दिया हाँ एक जो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये बिल्कुल ऐसी है कि आपने फिजिकल मशीन दी उसकी जो स्टोरेज की बे एम्प्टी थी खाली थी आपने 2 डिस्केट्स मंगवाई वो अपनी फिजिकल डिस्क में लगा दी उस फिजिकल डिस्क में जिसमें लिंक चल रही है ठीक है
एक सर्वर था फिजिकल, उस पे लिनक्स चल रही थी, आपको उसके अंदर ये वाला सेटअप करना है, तो आपने दो नई हार्ड डिस्क मंगवाई जितने भी साइज की मिली और आपने वो लगा दी उसमें। जब आप लगा देंगे तो लिनक्स उनको बता देगा कि भाई मेरे सिस्टम में दो डिस्क्स ऐड हो गई हैं। लिनक्स आपको कैसे बताएगा, उसकी कमांड थी ls वो आपको ls वो आपको ऐसे बता देगा कि तुमने ये दो डिस्क्स ऐड करने हैं। अगर ये फिजिकल नहीं है, ऐड बनाने की जरूरत नहीं है, ऐड कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीरो वॉल्यूम भी है तो अगर हम उसको ऐड करेंगे हाँ तो इस लिनक्स प्रूफ कर देते हैं। जी, जब भी आप दोबारा रिपीट करूंगा, जब भी आप एक फिजिकल मशीन के अंदर जिसमें लिनक्स चल रहा है हार्ड डिस्क ऐड करेंगे, आपने दो हार्ड डिस्क लगाई, लिनक्स आपको बताएगा तुम्हारे सिस्टम में दो डिस्क्स ऐड हो गई हैं, सी और डी। ठीक है। अगर आपके पास फिजिकल मशीन है तो वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन है तो आप हार्ड डिस्क फिजिकली ऐड करेंगे, वर्चुअल मशीन है तो आप उसमें ऐसे हार्ड डिस्क ऐड करेंगे जैसे हमने की थी, राइट माउस क्लिक करके वर्चुअल मशीन में 10 जीबी की दो ऐड कर दी, चाहे फिजिकल मशीन हो चाहे लॉजिकल हो। लिनक्स में जब आप डिस्क्स ऐड करेंगे तो वो ls की कमांड में आपको यहां पे शो कर देगा कि दो डिस्क्स ऐड हो गई। ठीक है, क्लियर है बात? पहले वाली बात क्लियर है, डिस्क ऐड होने वाली बात क्लियर हो गई, ये वाली। जी सर। अच्छा, उसके बाद जिस तरीके से हम सर्वर के ऊपर नहीं, पहले की वाली बात क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई। डिस्क ऐड करने वाली फिजिकल हो या वर्चुअल हो, दोनों का सेम प्रोसेस है, लेकिन इस कमांड से दोनों में पता चल जाएगा, लेकिन फिजिकल में आपको फिजिकल डिस्क लगानी पड़ेगी, वर्चुअल में वर्चुअल लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़े, अब क्या सवाल है वो करें। यानी कि जो हमने दोनों डिस्क लगाई है वो जीरो सेक्टर के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, अब हम उसके ऊपर फर्दर काम करेंगे जो कि एलवीएम के थ्रू करें या आप रेड के थ्रू करते हैं, जो हम काम होता है वो एलवीएम के थ्रू करेंगे। हां, हमें अब रेड की जरूरत नहीं है। नहीं, रेड एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमारे पास जब हमने फिजिकल डिस्क लगाई तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम उस एक डिस्क के अंदर लॉजिकली पार्टीशन बना लें, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड पार्टीशन, एक डिस्क में हमने दो या तीन टुकड़े कर लिए, लॉजिकल डिवीजन कर लिए, वो कहलाता है कि आपने अपने जो नई हार्ड ड्राइव लगाई थी उसमें आपने स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग की, उसको आपने प्रेफर किया करने को। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका साइज बढ़ नहीं सकता, स्टैंडर्ड में बढ़ नहीं सकता। हाँ, उसके अंदर कोई स्नैपशॉट की टेक्नोलॉजी नहीं होती। ओके, ठीक है, अच्छा, हमने जब डिस्क्स ऐड कर ली तो अब हमने जो है वो इसमें एलवीएम सिलेक्ट किया। एलवीएम क्यों सिलेक्ट किया कि एलवीएम हमें अलाउ करता है कि हम ऑनलाइन रिसाइजिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन स्नैपशॉट बना सकते हैं, इस ये फैसिलिटी है। रेड जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज है। रेड क्या होता है कि दो हार्ड डिस्क को मिला के आप चाहते हो रिडंडेंसी, उसमें एक यूज हो रही होती है, एक जो है वो स्पेयर में होती है या उसका क्लोन बन रहा होता है। अगर पहली वाली खराब हो गई तो दूसरी वाली से आपका काम चलना शुरू हो जाता है, वो रेड है। ठीक है, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो एक अलग चीज है, वो भी सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे मैंने। हाँ, वो ऐसे बनेगा लेकिन उसकी कमांड्स डिफरेंट होंगी। उसमें 10 जीबी को मिला के 20 जीबी नहीं मिलेगा, 10 जीबी को मिला के 10 जीबी ही बनेगा। सपोज कि इसमें अगर कोई एक ड्राइव गलती से डिलीट कर देता हूं मैं या अनप्लग कर देता हूं, हाँ, तो आपका अगर आप डिस्क अनप्लग कर देते हैं और दोबारा प्लग कर लेंगे तो आपका सिस्टम दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें से कोई ड्राइव डिलीट कर दी तो डिलीट करने का मतलब है कि आपका जो ये पूरा लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ है ये खराब हो गया। ठीक है, इसमें तो आप मल्टीपल डिस्क्स को मिला के एक जो है वो ब्लॉक बना लें डिस्क का। अगर आप इसमें कोई भी ब्लॉक निकाल दिया तो उस ब्लॉक के ऊपर जो डाटा होगा वो आपका गया। सर अगर फॉर एग्जांपल हम इसको क्रिएशन के अंदर हमारे ऑलरेडी सर्वर चल रहा है, और सर्वर में ऑलरेडी हार्ड डिस्क लगी है और जो हार्ड डिस्क के साथ उसका भी एक एलवीएम ग्रुप बना हुआ है, तो हम अब जब एडिशनल न्यू हार्ड डिस्क देंगे और उसको सर्वर में इंसर्ट करें तो हम उसका एक अलग एलवीएम बना लें या हम उस सेम एलवीएम में इसको ऐड करें? दोनों काम कर सकते हैं, वो मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये वाला काम हमने कर लिया। फिर हम फिजिकल वॉल्यूम बनाया हमने, फिर फिजिकल वॉल्यूम पे वॉल्यूम ग्रुप बनाया हमने, फिर उस वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर हमने लॉजिकल वॉल्यूम बनाया। लॉजिकल वॉल्यूम जब बन गया तो फिर हमने उसको फॉर्मेट कर दिया और फॉर्मेट करने के उसको माउंट कर लिया। ये हमारा चल रहा है। अब फर्स्ट करें कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मुझे जो है वो ये पता चलता है कि मेरा जो 18 जीबी वाला था, 18 जीबी वाली जो मेरी डिस्क थी जो यहाँ पर है df -h कैपिटल टी भी लगा सकते हैं, उसमें फाइल सिस्टम भी आ जाता है। तो जब मैंने ये कमांड चलाई तो मुझे पता चला जो मेरी 18 जीबी का एलवीएम बना हुआ है वो हो गया है फुल 99%, 1% रह गया उसमें। अब मैं चाहता हूं कि इसके साइज को मैं एक्सटेंड करूं। ये मुझे अभी फौरन नहीं, ये 18 जीबी भरने में तो 5-6 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, 2 साल लग गए, जितना भी अरसा लगा, ये 18 जीबी फुल हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं एक्सटेंड करूं। ठीक है, तो एक्सटेंड करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा?
फौरन एक्सटेंड करना है तब भी और बाद में एक्सटेंड करना है तो भी क्या क्या फर्क, क्या जो है मुझे करना पड़ेगा वो देखिएगा। मैं गया, मैंने अपने सिस्टम में अगर एक्सटेंड करने से पहले हमें जो हम फिजिकल हमारी हार्डवेयर लगी है दैट शुड आल्सो बी ऑफ द सच कैपेसिटी कि हम उसको उसमें हम इस पार्टीशंस को मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकें। लाइक अगर वो 40 GB की लगी हुई है 1 TB की लगी हुई है उसमें हम मतलब 50 कि हमने दो जो है वो एग्जांपल तौर पर लगाना है, मैंने 50 GB का हमने वो बना दिया 50 GB का, तो वो उसमें एक्सटेंशन करते करते एक टाइम आएगा ना कि हम हमारी वो एक्सटेंशन की लिमिट भी फ्रीज हो जाएगी। हाँ, फिर मैं एक और फिजिकल फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप पहले, मैं दो चीजें इसमें एक्सटेंड में दो चीजें बता रहा हूँ, आप पहले एक चीज समझें। वो क्या है कि मैं गया और मैंने सेटिंग में गया, डिस्क ऐड करने पे ऐड कहा, हार्ड डिस्क ऐड करो कितने जीबी की। अब मैं जब मार्केट में गया ना, पहले तो मुझे 10 जीबी की हार्ड डिस्क मिली थी उस वक्त। अब जब मैं मार्केट में गया तो उसने मुझे बोला भाई अब 10 जीबी की अवेलेबल नहीं है, तो पुरानी बात हो गई, 1 साल 1.5 साल 2 साल पुरानी, अब तो आपको मिलेगी 20 जीबी की। सही है, 20 जीबी की मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं एक हार्ड डिस्क ऐड कराता हूँ उसमें और उसको बोलता हूँ भाई एक SATA की हार्ड ड्राइव ऐड कर लो, जिसका साइज कितना होगा भाई, जिसका साइज होगा 20 जीबी, 20 जीबी की एक सिंगल डिस्क ऐड कर लो। जब ये डिस्क यहाँ पर ऐड हुई और डिस्क ऐड होने के बाद मैंने ओके किया, तो अब आप ये देखें लास्ट टाइम जो है SDD तक था, लेकिन अब जब मैं वही कमांड रिपीट करूंगा ls इसका तो ये मेरे पास SDD के बाद SDEV आ गया। आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ देखें +1 दो डिस्क पहले ऐड की थी, अब एक और ऐड कर ली, ये हो गई दो। चलो इसमें ऐड कर सकता हूँ। फिजिकल में देखना पड़ेगा बे है या नहीं है, डिस्क की बे खाली है, जगह है या नहीं है, देखना पड़ेगा। तो मैंने ऐड कर दी एक और डिस्क। अब जब डिस्क ऐड कर दी तो मेरे पास ये डिस्क मुझे शो भी हो गई। अब मैं चाहता हूँ क्या करूँ, देखिएगा, अगर इस डिस्क को इसका पार्ट बनाना चाहता हूं तो सबसे पहली कमांड लिखी, फिजिकल वॉल्यूम बना दो इस डिस्क को जो मेरी SDEI है, ये बना दो। उसने बना दिया। क्लियर है बात? पहले हमने फिजिकल वॉल्यूम बनाया था और दो डिस्क्रीट्स का, और उसके बाद VG क्रिएट किया था, वॉल्यूम ग्रुप बनाया था। अब मैंने फिजिकल वॉल्यूम तो बना दिया। अब जब मैं चेक करूंगा ना तो आप एक कमांड देखिएगा, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है PVS, फिजिकल वॉल्यूम दिखाओ, फिजिकल वॉल्यूम दिखाओ। कह रहा है ये एक फिजिकल वॉल्यूम है SDC, ये तीनों फिजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं, SDC, SDD, SDE। जो SDC है वो एक वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट है, जो SDD है वो एक वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट है, लेकिन जो SDE है वो इस वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट अभी नहीं है। तो अब मुझे वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट नहीं करना, बल्कि मुझे वॉल्यूम ग्रुप जो है वो एक्सटेंड करना है। वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड करो जिसका नाम है myVG1 और उसमें डिवाइस SDE शामिल कर दो। अब इसका रिजल्ट देखें। जी, कोई बात समझ आई? अब मैंने ऐसा कर दिया, जो फिजिकल वॉल्यूम 3 थे मैंने उस फिजिकल वॉल्यूम को बढ़ा के इसमें एक और ऐड कर दी, लेकिन इसका साइज है 20 GB और ये SDE। तो इसकी वजह से वॉल्यूम ग्रुप का साइज पहले 19.90 का था, अब इसका साइज हो गया 13.9 GB का। साइज बढ़ गया या नहीं बढ़ा, अभी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है VG डिस्प्ले, वॉल्यूम ग्रुप का डिस्प्ले करो।
वॉल्यूम ग्रुप का डिस्प्ले करो। अब इसमें कितने फिजिकल वॉल्यूम आ रहा है? 3, और उसका साइज कितना हो गया? 39.99 GB। 39.99 GB हो गया साइज। ये ग्रुप के डिस्प्ले दिखा देगी वो ग्रुप की। हाँ। तो हम इसके अंदर माउंट करेंगे। क्लियर हो गई? सर एक हाँ पूछिए पूछिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस लॉजिक वर्क में 3 हार्ड ड्राइव लाइनें हार्ड लगी हैं, 2 10 की और 1 20 की। उसमें से एक हार्ड ड्राइव फॉर एग्जांपल फुल हो जाती है या कोई प्रॉब्लम कर जाती है और हम मार्केट से दूसरी हार्ड ड्राइव लेकर आते हैं, हमें और 10 GB की नहीं मिले, हमें 20 GB की, तो हम क्या इस वॉल्यूम लॉसेस को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका साइज कुछ भी हो, वेंडर कुछ भी हो, सिर्फ रेट जो होता है ना, रेट जिसमें मिररिंग हो रही होती है, सिर्फ वो आपको ये कहता है कि भाई सेम साइज की हार्ड ड्राइव हो और सेम वेंडर की हार्ड ड्राइव हो, सेम इंटरफेस हो। लेकिन एलवीएम आपको ये कहता है कि एलवीएम आपको ऐसी कोई कंडीशन ला रहा है। एलवीएम कहता है साइज हार्ड डिस्क का कुछ भी हो, हार्ड डिस्क किसी भी वेंडर की हो, हार्ड डिस्क किसी भी आरपीएम की, किसी तरह के आरपीएम की हो, कोई भी हार्ड ड्राइव हो, आप उसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। एलवीएम में ऐसी कोई वो नहीं है। फॉल्ट आने की सूरत में वो बता रहा हूं मैं आपको। हमने अभी इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अभी हमारा वॉल्यूम ग्रुप तो एक्सटेंड हो गया, फिजिकल वॉल्यूम एक ऐड कर दिया था, उसको वॉल्यूम ग्रुप में एक्सटेंड कर दिया। अब पहले हमने क्रिएट किया था, शुरू में हमने क्रिएट किया था, इस वाली कंडीशन में हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक लॉजिकल वॉल्यूम है। पहले मैंने लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया था, अब मैं लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करूंगा, अपने पार्टीशन को बढ़ाऊंगा। जो मैंने यहां बनाया था पार्टीशन, उसको मुझे एक्सटेंड करना है। जो 18 GB का बनाया था पार्टीशन, उसको मैं एक्सटेंड करूंगा। वो पार्टीशन कौन सा वाला है? ये वाला, देखिएगा, df-h वो ये वाला पार्टीशन है, डेटाबेस वाला। इसको मुझे एक्सटेंड करना है, तो उसकी कमांड क्या होती है? कमांड होती है lv स्कैन करो। उसने कहा ये 18 GB का है अभी। मैंने इसको कहा लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करो -l। पहले मैंने साइज दिया था कितना? 18 GB। अब मैंने कहा इसको आप कर दो कितने GB? 38 GB। कौन से वाले को? डिवाइस MyBG MyLV। हो गया? हो गया। अब आप चेक करेंगे तो आपको बताएगा 38 GB का हो गया। क्या आपको ये अंदाजा हो सकता है कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज होने वाला है? क्या आप ये अंदाजा कर सकते हैं? हो सकता है? हाँ, कंडीशन शुरू से इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये कभी हाँ, ऐसा करके जरिए ऐसा कोई ये है कि मैं इंजन में वीकनेस आती है चीजें, मतलब भाई इंजन सीज किस कंडीशन में होता है? आपकी गाड़ी का ऑयल खत्म हो जाए, ऑयल खत्म हो जाए और लाइक आप उसके कूलिंग प्रॉपर ना रखें और हीट अप हो जाए और हाँ भाई सही कह रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से होता है। इसलिए होता है ना, ऑयल की इंडिकेशन आती है नहीं आती? वो जो हीट अप होने की इंडिकेशन आती है नहीं आती? आती है ना, ये नहीं आती? भाई अगर गाड़ी चलाने वाला होगा और उसका इंजन हीट अप हो रहा है और उसके हीट का कांटा भी खराब हो गया है, तब भी उसको अंदाजा हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ है, हो जाता है ना, बिल्कुल इस तरह। जरा एक बात समझिएगा, मैं अभी ये बात आपको अभी ये बात करके दिखा रहा, करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फौरन नहीं कर रहा, 2-4-5 मिनट की बात करूंगा। लेकिन जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क ने खराब होना होता है ना, डेड होना होता है, वो उससे पहले आपको बता रही होती है कि भाई अब वो आपकी मर्जी, आप आंखें बंद करके गाड़ी चलाए चले जा रहे हैं, मुल्तान पहुंचना, भगाए चले जा रहे हैं। भाई नीचे भी देखो मीटर की तरफ, ऑयल खत्म हो गया, इंडिकेशन दे रहा है, होता है ना सारी चीजें। हीट अप का कांटा कहाँ जा रहा है, सब चीजें होती है ना, वो कांटा ऐसे हुआ है और आप फिर भी भगाए चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? हाँ, तो हार्ड डिस्क के अंदर, हर हार्ड डिस्क के अंदर एक वैल्यू होती है जिसको कहते हैं बिफोर फेलियर मीन टाइम, BFMT वैल्यू। हार्ड डिस्क डेड होने से पहले बता देती है कि ये मेरी लाइफ टाइम मेरा इतना रह गया भाई, 24 घंटे की मेहमान हूं मैं। भाई हमें पता नहीं चल जाता भाई, बस हम दुआ करो अल्लाह ने हमारे दादा को अपने पास बुला ले। भाई अब तो दादा का आखिरी टाइम आ गया है।
हमने कहा हमारे दादा का काफी टाइम हो गया, पता लगा दादा उसके बाद भी 5 साल तक जिंदा रहे। देखें वो एक टाइम है, हार्ड डिस्क ने बता दिया कि मेरी लाइफ जो है वो 30 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप बोले ठीक है 30 दिन बाद खत्म हो जाएगी, देखी जाएगी। भाई मुर्गी अंडा देती है इंग्लैंड में, सही है, और वो 12 घंटे के बाद एक्सपायरी का लगा होता है कि 12 घंटे के बाद अंडा एक्सपायर हो जाएगा। देखा होगा शायद आपने, हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम तो महीने के बाद भी अंडा खा लेते हैं, लेकिन वहां पे 12 घंटे का एक्सपायर हो जाता है। हमको तो डबल रोटी वाला 4 दिन पुरानी डबल रोटी नहीं देता है, जाके पता चलता है, क्योंकि हम कहते चलो आ गई तो खा ही लेते हैं। लेकिन इस हार्ड डिस्क का एक BFMT है, बिफोर फेलियर मीन टाइम। आपको पता चल गया मेरी हार्ड डिस्क आज के दिन एक्सपायर हो गई, अब इसके बाद ये किसी और भी खराब हो सकती है, इसकी लाइफ खत्म हो गई है। ठीक है, अगर आप इतने स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि आपको ये पता चल गया कि मेरी हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, ये 3 डिस्केट्स मिला के आपने एक डिस्क बना रखी है, आपको पता है इसमें से एक खराब हो जाएगी, अंदाजा हो गया आपको, तो अब आपको चाहिए कि आप फौरन उसको रिप्लेस कर लें। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको जाहिर है कि आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इसमें से अगर कोई भी डिस्क खराब हो रही हो तो आप उसको कैसे जो है वो रिप्लेस करेंगे। लेकिन रिप्लेस करने से पहले जो मैं अपना काम कर रहा था कि मैंने अपनी डिस्क को बढ़ा कर लिया था, 38 GB कर लिया था। पहले 18 GB थी, ये देखें पहले कितनी GB है, स्क्रीन की तरफ देखिएगा, पहले 18 GB थी, ये रही 18 GB। आपने इस 18 GB को, यहाँ पे भी 18 GB आ रही थी, आपने इसको 38 GB कर लिया। लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ गए और आपने जाके देखा तो यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे कितने GB हो गई है, 38। यहाँ पे कितनी आ रही है, 18। क्यों भाई, इसका मतलब है ये हमें इसने बढ़ा तो दी है लेकिन यहाँ पर यूज करने के लिए हमें नहीं दे रहा। ठीक है, क्या वजह हो सकती है, हमने 18 GB के पार्टीशन को 38 GB कर दिया। लेकिन एक बात समझिएगा, 18 GB के पार्टीशन को 38 GB कर दिया, लेकिन जो डाटा जो पहले पार्टीशन हमने फॉर्मेट किया था, उस फॉर्मेटेड पार्टीशन के अंदर कितना था, 18 GB, उतना फॉर्मेट हो गया। 18 GB स्पेस के ऊपर फाइल सिस्टम बना हुआ है, बाकी जो 20 GB अभी ऐड किया है उसके ऊपर फाइल सिस्टम नहीं है। तो अगर हमने उस पूरी डिस्क को फॉर्मेट किया तो जो उसमें एग्जिस्टिंग डाटा है वो डाटा तो खत्म हो जाएगा। तो इसकी एक कमांड होती है, चूंकि मेरे पास XFS फाइल सिस्टम है, तो इस XFS फाइल सिस्टम की एक कमांड होती है जो आप चलाते हो, XFS grow fs। मेरा फाइल सिस्टम XFS को ग्रो कर दो, और पार्टीशन कौन सा है, डिवाइस myvg mylv1। जब मैं इसको ग्रो कर दूंगा तो ग्रो करने के नतीजे में आपको साइज जो है वो बिल्कुल सही df-ht में मिल जाएगा। मिल गया। हमने क्या क्या कमांड चलाई थी इसके लिए भाई, देख सकते हैं। डिस्क ऐड की और ऐड करके पीवी क्रिएट किया। ठीक है, हिस्ट्री चेक करके ये हमें कमांड है। कमांड एक ओवरऑल कमांड शो कर देते हैं, हाँ, जो हम यूज करते हैं। देखें कमांड कौन कौन सी इस्तेमाल की, सबसे पहले एक मिनट याद रखिए, सबसे पहले फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया, ठीक है, जो नई डिस्क लगाई थी उसको फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया, फिर उसको
उसको फिर वॉल्यूम ग्रुप जो वॉल्यूम ग्रुप एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ग्रुप था, उस वॉल्यूम ग्रुप में हमने इसको ऐड कर दिया, VG एक्सटेंड करके ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने LV एक्सटेंड किया, जो लॉजिकल वॉल्यूम था उसको एक्सटेंड कर दिया। यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम जो बना था, लॉजिकल वॉल्यूम बनाया नहीं, लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड किया। VG क्रिएट नहीं किया, VG ऑलरेडी क्रिएटेड था, हमने उसको एक्सटेंड किया। फिर फिजिकल वॉल्यूम हमने क्रिएट किया, दिस कैट की फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया, इन दोनों को एक्सटेंड किया। और उसके बाद पहले हमने फॉर्मेट किया था, अब हमने फॉर्मेट नहीं किया, बल्कि अब हमने जो फॉर्मेटेड था उसको हमने ग्रो करवाया, ग्रो किया फाइल सिस्टम को। बस ये काम हमने किया। माउंट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी माउंटेड था, वो ऑलरेडी यूज हो रहा था। यूज होते हुए हमने उसका फाइल सिस्टम जो रिमेनिंग स्पेस था उसके ऊपर फाइल सिस्टम ग्रो कर दिया। चल रहा था वो, हमने उसका पार्टीशन एक्सटेंड कर दिया। चल रहा था वो, हमने उसका वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड कर दिया। ये काम हमने किया। तो इसमें मैंने आपको ये बताया सबसे पहली चीज कि LVM का सिस्टम कैसे बनता है, LVM कैसे सेटअप होता है, कमांड लाइन कैसे सेटअप होता है, और अगर आपको उसके अंदर डिस्क ऐड करके उसको एक्सटेंड करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको ये पता चल जाए, क्योंकि आप एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि आपको कैसे पता चलेगा, फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके भी टूल आते हैं कि जिन टूल्स को आप चलाते हैं तो आपको बता देता है कि आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ कैसी है। सही है, ठीक है। तो जब हम जाएंगे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग उसके ऊपर तो हम उसकी बात करेंगे। आपके हार्ड ड्राइव की हेल्थ चेक करने का टूल अवेलेबल है। आप अपने हार्ड ड्राइव की हेल्थ चेक करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मुझे क्या इस हार्ड ड्राइव को, इसमें से किसी एक हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए एक कंडीशन तो ये है ना कि आपने अचानक हार्ड ड्राइव खराब हो गई, एक कंडीशन अचानक खराब हो गई, वो तो एक कंडीशन अलग है भाई, उसमें तो आपका कोई कसूर ही नहीं है ना। आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई क्या हुआ, आप बोलेंगे हार्ड ड्राइव डिलोड है, नहीं फेल हो गई हार्ड ड्राइव। भाई क्यों फेल हो गई, वारंटी थी नहीं दी, उसकी हेल्थ कैसी थी, उसका बिफोर फेलियर मीन टाइम क्या था, ठीक है, वो सब चीजें आपसे पूछेंगे, आप निकाल के दे देंगे भाई देख लो भाई। जो खराब हो गई है उसके साथ जो दूसरी आई थी, जो दोनों हमने एक साथ परचेस की थी, उसका बिफोर फेलियर मीन टाइम कभी 2019 दिसंबर में BFMT वैल्यू, लेकिन ये भी खराब हो गई, ये भी इसके साथ ही आई। अब मैं आपको इसका बिफोर फेलियर मीन टाइम निकाल के नहीं दिखा सकता क्योंकि ये खराब ही हो गई है, लेकिन इसके साथ जो लगी थी उसका 19 दिसंबर का है 2019 का, उस वक्त एक्सपायर हो गई है। जिस कंपनी ने बनाया उसने बता दिया कि ये 3 साल चलेगी और उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। 3 साल के बाद आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा या 5 साल के बाद आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा। ये बात क्लियर है नहीं है? भाई आप अपनी गाड़ी में एक टायर लेके लगाते हो ना, तो उस टायर की एक एक्सपायरी होती है, उसके ऊपर मेंशन होती है। अब हमारी मर्जी, हम बोलते हैं देखते हैं टायर को एक्सपायर हो चुका है, हम बोलते हैं अभी तो सही है यार, मेरी इतनी कोई रनिंग थोड़ी है। सही हम देखते होते मेरी कोई रनिंग थोड़ी है थी। और उसी में उसी टायर के साथ अपनी जो है वो मोहब्बत वाली शादी की बेगम को बिठा के हैदराबाद ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम रिस्क लेते हैं। खैर हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जो चेक करे। सिस्टम तो है लेकिन हमारे यहाँ कोई, समझ रहे मेरी बात, लेकिन यही काम अगर आप पाकिस्तान से बाहर करेंगे तो क्या होगा भाई, एक्सपायरी के बाद आपको वेंड ऐसे ही ना। तो अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं कि जिसमें आप फर्ज करें कि मुझे ये पता चल गया, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कैसे पता चल गया, फर्ज करें मुझे ये पता चल गया कि जो मेरी सेंटर वाली डिस्क है जिसका नाम है SDD, ये डिस्क का 36 आवर्स के बाद एक्सपायर हो जाएगी। या मुझे ये पता चल गया कि जो मेरी डिस्क है ये प्रॉब्लम, इसने प्रॉब्लम शुरू कर दिया है और ये ज्यादा देर तक जो है वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? अब मुझे इस डिस्क को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करना है, मैं वो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ये मुझे पता चल गया, मैंने ऑर्डर कर दिया वेंडर को कि यार मुझे डिस्क चाहिए भाई। बोला कितने साइज की चाहिए, मैंने कहा मुझे 10 GB की चाहिए। बोला यार काशिफ भाई अब कहाँ मिलेगी 10 GB की यार, तैयब भाई अब तो 40 GB की डिस्केट्स आ रही हैं। पहले आपने मुझे बोला था पहले तो मैंने आपको 20 GB की ला दी थी, अब तो 20 GB भी अवेलेबल नहीं है, अब तो 40 GB की आ रही है, 40 GB की आ रही है और 80 GB की आ रही है, बताओ कौन सी वाली दूं? अब मैंने उससे 40 GB की एक डिस्क मंगवा ली, समझिएगा बात को, मैंने 40 GB की एक डिस्क मंगवा ली उससे, 40 की मंगवा ली।
ठीक है, और मंगवा के अपने सिस्टम में लगा दी। कैसे लगाई वो जरा देख लें प्रोसेस। ये लेके आया, सेटिंग में गया, फिजिकल होगी तो मैं लगा दूंगा, कैसे वो आपको पता ही है। मैं वर्चुअल में गया, मैंने कहा ऐड करो एक साटा और जो करंट लगी है उसको 40 जीबी की। अभी सब्र तो करते हैं, आप देखें सही। ओके, 40 जीबी की एक नई हार्ड ड्राइव मैंने अपनी मशीन में लगा दी, जिसका नाम है SDF, जो आ गई आ गई आ गई। अब मुझे करना क्या है, उस डिस्क को रिप्लेस करना है। तो लगाने के बाद मैं इस SDF को उस वक्त तक यूज नहीं कर सकता जब तक मैं इसको फिजिकल वॉल्यूम ना बना दूं। फिर इसको इस वॉल्यूम ग्रुप में भी ऐड कर दूं। ये देखें मैंने क्या किया, या व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें एक मिनट के लिए। मैंने क्या किया, देखें मैंने एक नई हार्ड डिस्क ऐड की एक और उसका मैंने फिजिकल वॉल्यूम बना दिया। फिजिकल वॉल्यूम बनाने के बाद मैंने उसका एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने का मतलब है अब वो इस हार्ड डिस्क इसका पार्ट बन गई। ये 40 जीबी की डिस्क है जो एक फिजिकल वॉल्यूम है। ये एक फिजिकल वॉल्यूम है। ये जो फिजिकल वॉल्यूम है जो मैंने इसमें ऐड करवा दिया और मैंने इसका पार्ट बना दिया, ये मैंने क्यों ऐड किया है? ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो 10 जीबी की डिस्क है, इसका जो डाटा है वो इसके ऊपर आ जाए। बाद में फिर इस 10 जीबी की डिस्क को निकाल दूंगा। ठीक है, सिर्फ इसका नहीं, मैं चाहता हूं कि ये वाली भी और इस वाली भी, ये दोनों जो है वो, अगर इसने आज प्रॉब्लम कर दी है तो इसका जो बिफोर फेलियर मीन टाइम है वो है तो 219 का, लेकिन ऐसा ना हो ये भी प्रॉब्लम कर जाए। और मेरे पास तो 40 जीबी आ गई है, तो मैंने इस डिस्क को और इस डिस्क को, दोनों डिस्क्स को निकालना है और इस जगह पे ये वाली डिस्क यूज करनी है। कितना आसान है ये काम। आपकी मशीन चल रही है, उसमें आप डाटा भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कितना आसान है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कमांड लिखी, फिजिकल वॉल्यूम को मूव करो, कौन से वाले को, डिवाइस SDD को, डिवाइस SDD को मूव करो डिवाइस SDF पे। मूव, ये डाटा मूव हो रहा है, फिजिकल वॉल्यूम का डाटा मूव होना शुरू हो गया। देखें ये आपने फिलहाल एक लगाया। ये क्या किया मैंने इसको कहा कि ये जो डिस्क है SDD, इसका जो डाटा है वो इसके ऊपर मूव करना शुरू कर दो। ठीक है, डाटा मूव हो गया। हम करेंगे SDC बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेरी C भी मूव कर दो SDF पे। ठीक है, पहले आपने एक ड्राइव किया, अभी दूसरा ड्राइव। पहले मैंने इसका सारा डाटा इसके ऊपर मूव कराया, अब मैं इसका सारा डाटा इस पे मूव करा रहा हूं। और जब ये सारा डाटा इस पे मूव हो जाएगा 100% हो गया मूव जी। हाँ भाई पूरा एक हो गया। तो जब 0% है उस पे टाइम लगा, 3% तो जल्दी कट गया। ठीक, हाँ हो गया। हो गया, मेरा भी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने डाटा सारा मूव हो गया, 100% लिखा हुआ आ गया, तो अब मैं, और कीजिएगा, अब मैं अपने इस वॉल्यूम ग्रुप में से इसको भी और इसको भी दोनों को निकाल लो। इसमें बताना, सिस्टम में बताना होगा ये डायरेक्ट हमें निकालना है। नहीं, मैं तो अभी निकाल रहा हूँ, जब सिस्टम को निकालूंगा वो अलग बात है। अच्छा। निकालने का मतलब है इस वॉल्यूम ग्रुप से निकाल लो। वॉल्यूम ग्रुप से पहले हमने ऐड किया और हम निकालेंगे। हाँ, वॉल्यूम ग्रुप से निकालने के लिए कमांड क्या है, VG को रिड्यूस करो और उसमें से डिवाइस SDCB और डिवाइस SDDB दोनों निकाल लो। VG रिड्यूस, क्या मैसेज दिया उसने?
मेरी कमांड देखी आपने, मैंने क्या लिखा है? आप बताएंगे मुझे किस कमांड के अंदर क्या मिस्टेक है? आपने F नहीं किया ऊपर, SDF किया, नहीं SDC हमने ये वॉल्यूम ग्रुप का जो ये वॉल्यूम का नाम नहीं दिया। हाँ, इसके ऊपर तो भाई इनको सिगरेट पिलानी चाहिए। हमने जबरदस्त यार, खुशी हुई मुझे। हमने इस कमांड में ये नहीं बताया कि भाई रिड्यूस कौन सा रिड्यूस करना है और उसमें से कौन सी ड्राइव रिड्यूस करनी है, क्योंकि जब हम एक्सटेंड करते हैं तो नाम देते हैं और आगे डिस्क का नाम देते हैं, और मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखिएगा उसने वो दोनों रिड्यूस कर दी। हमने रिड्यूस का इससे रिमूव कर दिया। हाँ, हमने रिड्यूस का इससे रिमूव कर दिया। हाँ, रिमूव करने का उसमें से निकाल दी। सही है। अब एक चीज और देखें, जब आपने या तो आप VG को एक्सटेंड करते हैं या VG में डिस्क ऐड करेंगे या VG में से डिस्क निकालेंगे। जब हमने VG रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने के बाद देखिए, जब आप यहाँ से शुरू करते हैं तो सारे स्टेप परफॉर्म करते हैं। अब जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आप किस तरह कर रहे हैं? अब आपको वो फिजिकल वॉल्यूम जो भरे हुए हैं वो भी आपने रिमूव कर दिए। बिल्कुल, ये देखें, अभी PV स्कैन के अंदर वो आ रहे हैं दोनों, D और C। अब आपने कहा इनको भी फिजिकल वॉल्यूम को भी रिमूव कर दो, SDC SDD, ये भी कह दिया, सक्सेसफुली वाइप। जब PV रिमूव हो गया इसमें, हाँ, जब आप PV क्रिएट करते हैं, अब आपने PV रिमूव कर दिया। हो गया। अब देखें, अब मैं गया अपनी मशीन में, वहां देखें मशीन में गया, कहा सेटिंग में जाओ, और ये जो मैंने 10-10 GB की 2 डिस्केट्स लगा रखी थी, इनको आप इसको भी रिमूव कर दो और इस 10 GB की इसको भी रिमूव कर दो और मेरे पास ओके कर दो। अब मेरे सिस्टम में LS इसकजी करूंगा तो कितनी डिस्केट्स आ रही होंगी? रिमूव हो गई ना भाई? ये देखें, यहां से सेटिंग में जाके रिमूव हो गई ना? कर दी ना रिमूव? हाँ, तो अभी आ रही है यहाँ पे? अब नहीं आ रही होगी, SDD भी नहीं आ रही होगी, C भी नहीं आ रही होगी। हाँ, मेरा मसला ये है, मैं जो है ना, मेरे पास 20 GB की 3 आ रही। सही है। सर कैसे कमेंटी ये कैसे शो होगा? कौन सी हार्ड डिस्क में? कौन सी वाली हार्ड डिस्क आप रिमूव करें? हाँ, ये तो अभी आपने रिमूव की नहीं है। नहीं। आपने कर दी? मेरे को तो 10-10 GB की आती, मैंने कर दी। आपने रिमूव कर दी? सिस्टम चल भी रहा है आपका? अच्छा, देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। मैं यहाँ गया, सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद मेरे पास एक हार्ड डिस्क लगी हुई है SATA 20 GB की, एक लगी हुई है 500 GB की, एक लगी हुई है 30, ये लिखा 0, ये कलर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, 4 है, 2 है। अब मेरी जो 500 GB की है उसका नंबर क्या होगा? इसका नंबर होगा SATA, पहली SATA है, उसका नंबर होगा SATA 1, SATA A, सॉरी SDA, SATA डिस्क A, ये होगी SATA डिस्क B, ये होगी SATA डिस्क C, ये होगी SATA डिस्क D। मेरे पास ये ऐसे आना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने C और D बीच में से रिमूव कर दिए, इसलिए अब ये मेरे पास आ जाएगी D और E। बिल्कुल, ठीक है, A B C D ये होना चाहिए। अब आपके पास, आपने 20 GB की रिमूव कर दी, तो जो आपने रिमूव किया उसका नंबर क्या था? B और C? C और D। C और D आपने रिमूव किए। C और D रिमूव किए, इसका मतलब है कि आपने A B C D, बस ये दो आपने रिमूव कर दिए। ये 20 GB की दो आप रिमूव कर रहे हैं। फिजिकल मशीन होती है ना, फिजिकल मशीन, उसमें लाइट ब्लिंक कर रही होती है। फिजिकल मशीन में लाइट ब्लिंक कर रही होती है। फिजिकल मशीन का आपके ऑप्शन होता है, आप एक कमांड चलाते हैं, उसकी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। फिजिकल मशीन में ऑप्शन होता है, किसको निकालना है, आपने उसको वो किया तो लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। BFMT जो चेक करते हैं हार्ड ड्राइव की लाइफ को, लिनक्स पे कैसे चेक करते हैं? उसका टूल इंस्टॉल करना पड़ता है, वो अभी इसमें होगा नहीं। सर मैंने रिमूव कर दी, तो मैं NS की तुमने कमांड डाली थी,
तो इसमें जो है वो दोबारा करें, आईडी शो हो रही है, दोबारा करें, एसडीसी और डीएल शो। दोबारा करें। तो इनिशियल हो गए? हाँ। मेरे साथ ये मतलब आपने कमांड क्या लिखी? फिजिकल मूव। अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक क्लाइंट ने मुझे कॉल की, ये बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको एक स्नैपशॉट बताऊंगा इसमें, फिर अपनी बात ये वाली टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि ये मेरा सर्वर है, ये मेरा एचपी का सैन है, ये मेरा आईबीएम का नया सैन है, नया सैन, ये मेरा एचपी का सैन है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव है और डेटाबेस वाली ड्राइव है। इसमें ओरेकल का डेटाबेस चल रहा है। बोला तैयब भाई, इस ओरेकल के इस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस मशीन के अंदर एचपी का सैन हटा के, जरा समझे बात को, एचपी का सैन हटा के आईबीएम का सैन जो है वो यूज करना है। मुझे ईमेल की, मुझे सैन चेंज करना है। ये सैन प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी लाइफ खत्म हो गई है, 5-6 साल खत्म हो गए, इसको एक्सपायर हो गया, ये इसकी वारंटी नहीं है, XYZ, और हमें अपना डेटाबेस, हमें अपने बैंक का डेटाबेस, हमें अपने ओरेकल का डेटाबेस आईबीएम के स्टोरेज के ऊपर मूव करना है। कितना डाउन टाइम चाहिए होगा, और डेटा ट्रांसफर के अंदर डेटा ट्रांसफर होगा पूरा दूसरे सैन पे, और कितना डाउन टाइम चाहिए होगा, ये आप बता दें और इस एक्टिविटी को प्लान कर लें वीकेंड पे। हम सैटरडे की रात को डाउन टाइम लेंगे, और जो भी डाउन टाइम आप बताएंगे कैलकुलेशन करके हम वो लेंगे, और संडे की रात को 12 बजे से लेकर 8 बजे तक ले लेंगे। या अगर आप कहेंगे कि सैटरडे की रात को 12 बजे से मंडे की सुबह 8 बजे तक का ले लो, वो हम ले लेंगे, क्योंकि पता है ना डेटा बहुत सारा ट्रांसफर होगा। 2.7 टेराबाइट का डेटा था, 2700 जीबी, ये इस पे ट्रांसफर होगा, कितना डाउन टाइम चाहिए होगा, क्या होगा, ये सब बता दें और फिर प्लान करें। सही है? आप जितना टाइम मुझे बताएंगे उसी हिसाब से मैं डाउन टाइम ले लूंगा। मैंने उसको कहा कि आप जो है, अगर सिर्फ एचपी के सैन से आईबीएम के सैन के अंदर आपको ट्रांसफर करना है, और ये पार्टीशन जो कि हमने सेटअप किया था 2 साल पहले, तो मैंने कहा इसमें जो हमने पार्टीशन सिस्टम रखा है वो रखा है एलवीएम। इसमें यहां से डेटा यहां पे मूव हो जाएगा विदाउट डाउन टाइम, कोई चीज डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ चलता रहेगा और ये डेटा सारा का सारा वहां पे चला जाएगा। सही है? अगर नहीं बोला नहीं डाउन टाइम, तो देर बताना पड़ेगा, डाउन टाइम तो बताना पड़ेगा भाई। मतलब ये एक्टिविटी हम जो करेंगे इसमें डाउन टाइम तो हमें बताना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बताएं, 4 घंटे का बताएं, 40 घंटे का बताएं, डाउन टाइम तो बताना पड़ेगा। अगर मैं यहां से यहां तक कॉपी करूं डेटा, तो कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 100 जीबी डेटा जो है वो आपकी इस पुरानी वाली सैन से यहां जाने के लिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस था, हमने इससे पहले भी कॉपी किया था, तो इस पुरानी सैन से इस वाली नई सैन पे 100 जीबी डेटा जाने के लिए आपके 1 घंटा लगेगा। तो 2700 जीबी डेटा का कितने घंटे लगेंगे? 27 घंटे लगेंगे। 27 घंटे का आप डाउन टाइम ले लो और प्लान कर लो, हमें बता दो, हमारे हम कर देंगे। तो हमने सैटरडे की रात को 11 बजे एक्टिविटी स्टार्ट करने का प्लान कर लिया, और उसी हिसाब से 27 घंटे का जो टाइम ले लिया। सही है? अब जनाब, ये कोई मंडे की, जिस हिसाब से हमने किया, मंडे की रात में, मतलब मंडे की सुबह में, सुबह मंडे की जो सैटरडे के बाद की जो रात होती है मंडे की होती है ना, तो हमने ऐसी कोई प्लान किया कि भाई ये पूरा संडे जो है हमारा लग जाएगा, 24 घंटे लगेंगे इसमें। प्लान करके ईमेल कर दी सारी मैनेजमेंट को बता दी। सैटरडे की रात को मैं 11 बजे वहां पहुंचा, और मैंने, उसने कहा सर्विसेज बंद कर दो, स्टॉप कर दो, मैंने कहा नो, सर्विसेज स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने आईबीएम की स्टोरेज कनेक्ट की, आईबीएम की स्टोरेज कनेक्ट की, उसको कहा कि एक फिजिकल वॉल्यूम है, इस फिजिकल वॉल्यूम को इस वॉल्यूम ग्रुप में जो इसका बना हुआ था उसमें शामिल कर दो, और शामिल करने के बाद कमांड चला दी कि भाई ये जो फिजिकल वॉल्यूम है, इस फिजिकल वॉल्यूम को मूव कर दो इस वाले फिजिकल वॉल्यूम पे। अच्छा, आपने कॉपी नहीं चला के मूव चला दी। फिर मूव में ये है ना कि सर्विस पार्टीशन काउंट भी रहेंगे, सर्विसेज चलती भी रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा। मूव चला दी। अब जितनी देर में 2.7 जीबी डाटा मूव होगा, उतनी देर के बाद जो है वो सर्विसेज बनेगी। डाटा मूव भी हो रहा है, चलो भाई डेटाबेस को चला के भी देखते हो, एप्लीकेशन को बार-बार चल रही है नहीं चल रही, चल रही है नहीं चल रही, चेक करते हो। हर जो है वो थोड़ी देर बाद जब ब्राउज़र को रिफ्रेश करो, देखो डेटा अपना आईडी लिखो, डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, फैच हो रहा है नहीं हो रहा, चलती रही, कोई डाउन टाइम नहीं। तो ये वो किस तरह से मैनेज कर रहा है? जब डेटा शिफ्ट हो रहा है, जैसे हम कॉपी या मूव का कमांड लगाते हैं, फाइल ओपन किया हमने इस लोकेशन से, और वो उस टाइम पे तो मूव करने देता नहीं, वो क्यों नहीं कर देता? ओपन फाइल है इसकी वजह से नहीं भाई, फाइल ओपन हो या कुछ भी हो, अगर मैं इसमें कोई फाइल ओपन कर दूं, जो डेटाबेस में फाइल रखी है, अगर मैं उनको ओपन कर दूं तो डेटा क्यों नहीं मूव होगा? विंडोज पे नहीं करने देता। विंडोज का मुझे नहीं पता कि विंडोज में ऐसा होता है या नहीं होता,
लेकिन मैं तो इस केस में प्रैक्टिकल कर चुका हूं कई जगहों पे। उसमें कोई इस रिलेशन को यूजर काम भी कर रहा है तो कुछ भी कर रहा है, डजंट मैटर यार ऐसी थोड़ी ना कहते हैं लोग आईबीएम ने ऐसी थोड़ी ना जो है वो टेक्नोलॉजी बनाई है। एलवीएम कुछ चीज है, सही है। आपने डिस्क का डेटा सारा मूव कर दिया, ठीक है। डिस्क की मैनेजमेंट में एलवीएम से बेहतर कोई ऑप्शन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितना फ्लेक्सिबल ये है ऐसा कोई भी नहीं है। ये सेम सिनेरियो हम करेंगे, एक माउंट करेंगे और फिर उसको हम जो है एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने का फिर हम वॉल्यूम वर्चुअल वॉल्यूम ऐड कराएंगे, वॉल्यूम भी एक्सटेंड करेंगे और देन जाके हम उसको वॉल्यूम फॉर्मेट के अंदर ग्रो करवा देंगे। हाँ, ग्रो करवाने के बाद फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे उस ड्राइव के ऊपर, रिमूव करेंगे। देखें जब आपको मूव करना है ना, मूव तो मूव करने की कंडीशन में तो हमने कमांड क्या लिखी वो आप देखिएगा। मूव जब करना है, मूव करने में आपको फिजिकल वॉल्यूम ऐड करना है, फिजिकल वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम ग्रुप में एक्सटेंड करना है, बस ये दो काम करने से। कोई लॉजिकल वॉल्यूम एक्सटेंड नहीं करना, लॉजिकल वॉल्यूम एक्सटेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये इन दोनों डिस्क्रीट्स के ऊपर जो भी कुछ बना होगा वो सब का सब उठा के इसके ऊपर डाल देना। यानी कि हमने एक्सटेंड करने के बाद हमें अगर मूव कराना है तो सिंपल हम मूव करा देंगे दोनों ड्राइव्स को, या जो भी पार्टीशन है, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पे मूव कराने के बाद हम उसको वो रिड्यूस करते जाएंगे और फिर कोई कंसीडर करते हुए रिमूव कर देंगे। हां, एचपी के साइन ऑफ हो गया, आईबीएम के साइन से ऑन हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे जो मूवमेंट का टाइम लगा, ये तकरीबन लगा कोई 15-16 घंटे, 15-16 घंटे लगा। 2700 जीबी में उसने डेटा उठाया, यहां से वहां मूव कर दिया। 15-16 घंटे के बाद हमने उसमें से एचपी का साइन निकाल लिया और सब कुछ चलता था। सही है। ये बात आपकी या किसी हद तक जो है वो इस बात को हम कह लेते हैं कि वैसे हम क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आप बंद कर दो, एप्लीकेशन डाउन कर दो, सही है हम कहते हैं। लेकिन मुझे भी एक्सपीरियंस करना था, अगर करना तो चलने दो। हम भी बराबर से बैठ के चेक करते थे एप्लीकेशन को, डेटा मूव हो रहा है, एप्लीकेशन चल रही है, डेटा उसमें से फैच हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप जो है वो यूजर की कनेक्टिविटी बंद कर दें, यूजर की कनेक्टिविटी बंद कर दें, आप एप्लीकेशन की सर्विसेज को डाउन कर दें। भले चाहे आप उसको अनमाउंट ना करें, लेकिन आप डाउन कर दें। यूजर की एक्सेसिबिलिटी ना हो, रिकमेंडेड ये है कि यूजर की एक्सेसिबिलिटी ना हो, सही है, रिकमेंडेड ये। और नहीं भी हम करते हैं तो जैसे क्वेश्चन मौके पे हम, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। आपको डाउन टाइम नहीं लेना। रीस्टार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में, वो चीज खत्म है इसमें मेरे हिसाब से। रीस्टार्ट तो आप लिनक्स में कुछ भी करें, अगर आपको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है इसका मतलब है आपको वो कमांड नहीं पता जिससे आप रीस्टार्ट से बचा सकते थे। ये आपकी सलाहियत का मसला है। समटाइम लैंड पे हम अप्लाई करते हैं आईपी, हाँ, तो वो इनिशियल नहीं होता, तो उसकी सर्विसेज वगैरह कहां से स्टार्ट होता पता नहीं, तो हम बोलते हैं रीस्टार्ट कर दो। तो ये एक चीज नहीं पता तो दरअसल हम ये करते हैं, क्योंकि शुरू में हम ये करते थे ऐसे पीवी जब एससी 6 कर रहे थे। हां, अब जो है वो दायरे में तो आगे तो फिर वो खुद ही करते हुए देख रहे थे मैनेजमेंट। रीस्टार्ट करने का मतलब ये है, हम अगर आपको कह दें कि रीस्टार्ट कर लो, इसका मतलब है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमको वो कमांड नहीं पता कि जिस कमांड से हम आपकी मशीन को रीस्टार्ट होने से बचा सकते थे। अब मैं आपको स्नैपशॉट बनाता हूं और मैं देखें सीडी डेटाबेस में चला गया, एलएस डेटाबेस में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, सही है। मैंने डेटाबेस में ये कहा कि भाई मेरी मशीन का एक स्नैपशॉट बना दो। लिनक्स में एलवीएम में स्नैपशॉट बनाने की कमांड क्या होती है वो जरा देखिएगा। स्नैपशॉट बनाने की lv create -s, s का मतलब है स्नैपशॉट बनाओ, -l कितने साइज का बनाओ, बोला ऐसा करो 38 जीबी का है ना, ऐसा करो आप 500 MB का बना दो। किस नाम से बनाओ, स्नैप ऑफ माई LV1, और आगे किसका बनाना है, myvg1/myLV1। अब जरा इस कमांड को आप देखिएगा, -n के आगे नाम लिखा है, -l के आगे साइज दिया है, -s का मतलब है स्नैपशॉट बनाओ। ये साइज होगा स्नैपशॉट का और ये नाम होगा स्नैपशॉट का, और किसका बनाना है उसका नाम आगे दे दिया। अब LV स्कैन करूंगा तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा।
पहले एलवी स्कैन में क्या आ रहा था 38 जीबी का एक, फिर हमने स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया, अब क्या आ रहा है एलवी स्कैन में दो, एक ओरिजिनल है दूसरा स्नैपशॉट है। ये स्नैपशॉट मैंने आज बनाया है अभी, सही है, ये स्नैपशॉट मैंने अभी बनाया है। इसमें जो हमने साइज बताया 500 MB, ये 500 MB जो स्नैपशॉट लिया 38 GB में से, ये स्नैपशॉट का ये 500 MB का एक बनाया है स्नैपशॉट, या ये 38 GB का स्नैपशॉट बनाया 500 MB? हाँ, अब देखें, जब आप स्नैपशॉट बनाते हैं तो स्नैपशॉट की एक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि जितना डाटा है उसका 2% साइज होना चाहिए लाजमी। ठीक है, तो आप वो आपको देना चाहिए तो आपका स्नैपशॉट बन जाएगा। यानी अगर आप 500 MB के रेगुलर 100 MB में देता नहीं बनता। नहीं, देखे ना, मेरा 38 GB के अंदर कितना डाटा है, कितने MB डाटा है, ये 36 MB, 36 MB। तो 36 MB का 2% क्या बनेगा, कुछ भी कुछ भी नहीं बनेगा, सही है। फिर भी मैंने 500 MB का बना दिया। जितना डाटा है ना, जिस पार्टीशन में जितना डाटा है, उस डाटा का आपको 2 से 5% जो है वो करना है। आपने 5% बना देना, सही है। तो 36 MB का 5% क्या बनेगा, 1.8 MB। हमने तो फिर भी 500 MB दे दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई? L से मुराद जो कैपिटल L है, साइज, ये साइज के लिए यूज होता है। हाँ, स्नैपशॉट का साइज। और N N का मतलब है उसका नाम क्या होगा। अगर आप देखें तो उसका नाम उसने वही रखा है ना, स्नैप ऑफ माई LV1, ये देखें जो मैंने नाम दिया था। बिल्कुल। S का मतलब है स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट। L का मतलब है 500 MB, ये साइज, नाम ये आ गया यहाँ पे। और किसका बनाना है, इसका बनाना है। ये मैंने उसको कहा था, उसने बना दिया। अच्छा, ये जो S और L और N इस टाइप के जो कमांड्स मतलब जो माइनस के साथ लगते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखने के लिए क्या? हाँ, आप किसी भी कमांड की डिस्क्रिप्शन देखनी है, आप कहें मैन LV क्रिएट, LV क्रिएट, इंटर करेंगे पूरा आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब बताएगा कि A से क्या होता है, H से क्या होता है, C से क्या होता है, L से क्या होता है। L आया? ठीक है, सारे ऑप्शन साइज से आएंगे। क्या होता है और ठीक है, ये कैपिटल L, इससे क्या होता है बता दिया उसने। साइज यानी S से क्या होता है, नीचे लिखा है स्नैपशॉट आता है। L से क्या होता है, साइज आता है। और उसके अलावा N से क्या आता है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा N से क्या आता है। ठीक है, नहीं नेम आता है, ये लिखा हुआ, ये आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसका स्नैपशॉट बना दिया LV स्कैन से। अब स्नैपशॉट बनाने के बाद मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूँ ना कि स्नैपशॉट वाकई काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके दो मेथड है। एक मेथड तो ये कि उसमें से कुछ चीजें रिमूव कर दूं और कुछ चीजें ऐड कर दूं, और जब स्नैपशॉट को रिवर्ट करूं तो उसमें से जो चीजें मैंने डिलीट की थी वो उसमें मौजूद हो और जो ऐड की थी वो मौजूद ना हो। तो मैं चला गया डेटाबेस में, तो हूं मैं गया और मैंने कहा रिमूव कर दो RM, रिमूव कर दो -F, F का मतलब है फोर्सफुली। जितनी भी फाइलें जिनके नाम शुरू होता है PE से, P परमिशंस, जितनी भी परमिशन की फाइलें हैं सब डिलीट कर दो। परमिशन के नाम की सारी फाइलें रिमूव कर दो, और सारी वो फाइलें भी रिमूव कर दो जिनके नाम शुरू होते हैं RM -F फोर्सफुली I से, I स्टेरिक, I से शुरू होने वाली भी सारी, और RM -F D से शुरू होने वाली भी सारी। तो अब जब मैं LS करूंगा तो मेरे पास ना F की, ना परमिशन की, ना I की, ना D की ये फाइलें मौजूद नहीं होंगी। बिल्कुल, ये देख लें आप। ठीक है, मैंने क्या किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कमांड मेरी क्या थी वो आप देख लें। I स्टेरिक का मतलब है I से शुरू होने वाली सारी रिमूव कर दो, जिनका नाम I से शुरू होता है। D से शुरू होने वाली सारी रिमूव कर दो। परमिशंस के आगे के नाम जितने भी हैं, परमिशन के अलावा कोई भी डॉट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, सारी परमिशन वाली खत्म कर दो, डिलीट कर दो। ये बता दिया। और बनाने के बाद दोबारा जब LS किया तो अब आपको परमिशन वाली कोई नजर नहीं आ रही होगी, आपको I से कोई भी नजर नहीं आ रही होगी, आपको D से कोई भी नजर नहीं आ रही होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने इसमें एक डायरेक्टरी क्रिएट की mkdir। क्या नाम है आपका? अब्दुल वारिस। हाँ, अब्दुल वारिस। वारिस, अब्दुल वारिस, इसी बहाने आपका नाम भी पता चले। एक डायरेक्टरी बना दी अब्दुल वारिस के नाम की, और आपका नाम क्या है? काशिम। दो डायरेक्टरी बना दी। LS करूंगा तो ये मुझे नजर आ रही होंगी, काशिफ वो नजर आ रही, अब्दुल वारिस डायरेक्टरीज हैं तो ब्लू कलर में नजर आ रही है, और अब्दुल वारिस वो आ रही। ये मैंने ऐड की हैं।
ये मैंने डायरेक्टरीज ऐड की हैं और वो मैंने रिमूव की थी। ठीक है, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना या पीछे रह गए? एक साथ चलो। अब अगर मैं स्नैपशॉट को रिवर्ट कर दूं तो क्या होगा? जो मैंने चेंजिंग्स की हैं, जो मैंने ऐड की हैं, वो नहीं आएंगी, आपके नाम की डायरेक्टरीज नहीं आएंगी और मेरी वो पुरानी वाली फाइलें आ जाएंगी। या इस लोकेशन पे हाँ। पुरानी वाली जो फाइलें हमने डिलीट की है, रिमूव की है, वो अगर स्नैपशॉट को रिवर्ट करूंगा तो आ जाएंगी ना? वो आ जाएंगे और ये फोल्डर्स गायब हो जाएंगे। हाँ, यही होगा ना? ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि जो स्नैपशॉट मैंने बनाया था, जो एलवी स्कैन में आ रहा है, वो रिवर्ट हो जाए। कैसे? वो कमांड होती है एलवी कन्वर्ट डैश डैश मर्ज। डबल डैश, इसको मर्ज कर दो। स्नैप ऑफ LV1 को मर्ज कर दो। मल्टीपल स्नैप है तो स्नैप का नाम लिख देंगे। ठीक है। क्या मैसेज दिया उसने? हमारे सिस्टम न्यूज देखें, सबसे पहली बात तो ये कि उसने LV स्कैन में वो स्नैपशॉट को खत्म कर दिया जो ऊपर आ रहा था। ठीक है, अब उसको जब हमने मर्ज किया तो उसने मुझे क्या मैसेज दिया? मैसेज से क्या लग रहा है? लॉजिकल वॉल्यूम कैन नॉट मच। अच्छा, अब क्या है, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको क्या करना चाहिए। मिसाल दे रहा हूं, तो जो भी इसको देखेगा वो बोलेगा भाई इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करोगे ठीक हो जाएगा, रीस्टार्ट करोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी कमांड होती है, अगर मैं वो कमांड यूज करूंगा तो उस कमांड को यूज करने से ये जो मेरा वॉल्यूम है, जो स्नैपशॉट है, अब देखें मैं एलएस कर रहा हूं, अभी मुझे काशिफ नजर आ रहा है और मुझे अभी अब्दुल वारिस भी नजर आ रहा है और स्नैपशॉट भी मर्ज हो गया है, लेकिन परमिशन की फाइलें नजर नहीं आ रही और डी की फाइल नजर नहीं आ रही, आई की फाइल नजर नहीं आ रही, लेकिन स्नैपशॉट मेरा मर्ज भी हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्नैपशॉट मेरा मर्ज तो हो गया है, लेकिन वो अभी प्रोसेस है। वो उसके लिए या तो कोई कमांड चलाना पड़ेगी या फिर मशीन को रिबूट करना पड़ेगा। तो फिर ये जब मैं एलएस करूंगा तो वो मुझे नजर आ जाएगा। तो उसकी कमांड चलाने के लिए मैं गया जनाब अपनी मशीन पे, अपने सिस्टम में गया और मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स में जाओ, LVM मर्ज विदाउट रीस्टार्ट, मैंने एक नोटपैड के अंदर वो कमांड लिखी हुई है। वो कमांड लिखी हुई है कि अगर आपका since data partition is in mounted state या कोई भी partition is in mounted state that the snapshot merge failed, to perform this merge you have to perform manual LVM activation, unmount the data, deactivate the data partition, reactivate the same। या तो आप रीस्टार्ट कर लें या फिर आपको पार्टीशन को अनमाउंट करके एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, सही है, ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब आप देखिएगा यहाँ पे जरा, पहले डेटाबेस से बाहर निकला, कहा इसको अनमाउंट कर दो डेटाबेस को, फिर कमांड लिखी LV change -an डिवाइस, फिर LV change -ay डिवाइस और उसके बाद दोबारा माउंट कर दिया। अब जब आप ls करके डेटाबेस को देखेंगे तो अब उसके अंदर जो भी आप करना चाह रहे थे वो आ गया होगा। वो जो आप मर्ज करना चाह रहे थे स्नैपशॉट का, वो आपके पास आ गया होगा। मेरी जो रिमूव कमांड थी, रिमूव फाइल्स थी, वो वापस आ गई होंगी और जो एडिशनल थी वो चली गई होंगी। जी क्या अपडेट? बताएं चेक करके। माउंट का क्या कहते? हाँ, कमांड क्या चलाई थी ये हिस्ट्री में आप देख लें। माउंट किया, बस एलएस करके चेक कर लिया।
बिल्कुल। और वो जो फाइल्स थे वो गायब हो गए। जब मैं मेरी डायरेक्टरी से डायरेक्टरी में प्रैक्टिस तो गायब हो गई। अब उन डायरेक्टरीज को भी रखना था और ये भी रिकवर करना था। स्नैपशॉट तो भाई अच्छा। मैंने तो इसको भाई यहाँ से